चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस क्या होती है? तो जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल आप बनाते हैं उसी के रेफरेंस को आप रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। रेफरेंस मतलब होता है एड्रेस। एक हिसाब से आप एड्रेस मान सकते हैं कि इस वेरिएबल का एक्चुअल एड्रेस क्या है मेमोरी में, उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। ठीक, इसको दिखाते हैं एंड ऑपरेटर की मदद से। जैसे ये एग्जिस्टिंग वेरिएबल है फूड नाम का वेरिएबल जिसमें पिज्ज़ा वैल्यू पड़ी हुई है। अब इस वेरिएबल की हमें रेफरेंस पता करनी है। ठीक, तो हम लोग नया वेरिएबल बनाते हैं मील नाम से, इसके पहले एंड लगाते हैं और उसी में इसकी वैल्यू को स्टोर कर देते हैं इस तरीके से। तो ये फूड की रेफरेंस हो गई या फूड का एक एड्रेस है। तो यहाँ पर ये मील जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है और ये नॉर्मल वेरिएबल है। अब अगर आप इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस मील नाम के रेफरेंस वेरिएबल की मदद से भी कर सकते हैं और फूड वेरिएबल से तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। फूड की वैल्यू को एक्सेस किया तब भी पिज्ज़ा मिला, मील को जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो इस रेफरेंस पे भी यही वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसलिए आपको पिज्ज़ा मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ पर एंड लगा दीजिए तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एड्रेस है जहाँ पर इस फूड को रखा गया है, फूड नाम के वेरिएबल को रखा गया है, कौन सी रेफरेंस है। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस दिखाई देगी मेमोरी एड्रेस। तो ये मेमोरी एड्रेस है जहाँ पर ये फूड वेरिएबल बैठा हुआ है। ये होता है रेफरेंस का काम। ठीक, तो ओवरऑल अगर आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है तो उसकी मदद से आप जो मेन वैल्यू है जो कि नॉर्मल वेरिएबल में पड़ा हुआ है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और नॉर्मल वेरिएबल से तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं क्योंकि इसमें तो पिज्ज़ा पड़ा ही है, लेकिन आप इस वेरिएबल के ज़रिए भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेमोरी एड्रेस का। तो इससे पहले हम लोगों ने रेफरेंस पढ़ा, तो वो रेफरेंस इसी से संबंधित है। मेमोरी एड्रेस का मतलब ये है कि आपने जो वेरिएबल बनाया था, जैसे आपने ये फूड नाम का एक वेरिएबल बनाया था, तो ये वेरिएबल किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है उसी को हम लोग मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। ठीक, तो इसी के पहले अगर आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि ये फूड नाम का वेरिएबल किस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर किया गया है। ठीक है, तो इससे आपको मेमोरी एड्रेस का पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है, यानी कि इस मेमोरी एड्रेस पे ये वाला वेरिएबल बैठा हुआ है, स्टोर किया गया और इसी वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये होता है मेमोरी एड्रेस। ठीक है, और ये कुछ हेक्साडेसिमल के फॉर्म में दिखता है जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि मेमोरी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ जो होती है यही C++ को जावा और पाइथन से कुछ अलग हटके बनाती है और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा बनाती है इन दोनों प्रोग्रामिंग की अपेक्षा। तो इसमें रेफरेंस और पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है जो कि मेमोरी एड्रेस से संबंधित है। इन दोनों की वजह से C++ का लेवल इन दो बाकी प्रोग्रामिंग से कुछ बढ़कर माना जाता है। तो पॉइंटर्स को अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइंटर को कैसे क्रिएट करते हैं और ये क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आप वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहे थे रेफरेंसिंग ऑपरेटर के ज़रिए। तो ये एंड ऑपरेटर है रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू है पिज्ज़ा और ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो नॉर्मल आपने वेरिएबल बनाया फूड और उसके बाद यहाँ पर आपने आउटपुट किया तो आपको वैल्यू मिली पिज्ज़ा। उसके बाद आप यहाँ पर इस वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यानी एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और इस वेरिएबल के पहले लिख देते हैं। तो आपको फूड जो वेरिएबल है उसका रेफरेंस यानी कि उसका मेमोरी एड्रेस आपको पता चल जाता है। तो इससे आपका आउटपुट कुछ इस टाइप में आता है। तो कुछ इस टाइप में आपका एड्रेस आपको ये मिल जाता है। तो ये तो हो गया रेफरेंसिंग ऑपरेटर। अब इसी चीज़ को जो आपने लिखा है इसी चीज़ को आप एक पॉइंटर के रूप में बताना सोच रहे हैं। मतलब ये है कि इसके द्वारा जो वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई यानी कि ये वाली, इस चीज़ को एक वैल्यू की तरह जो वेरिएबल स्टोर करेगा उसको आप क्या कहेंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। यानी कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को एज वैल्यू स्टोर करता है। वैल्यू का मतलब है कि इसका टाइप भी होगा यानी कि इंटीजर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। सिंपली कहने का मतलब ये है कि है तो ये मेमोरी एड्रेस ही,
लेकिन जब यहाँ पर ये बोल रहा है कि एज वैल्यू इसको स्टोर करेगा, तो सिंपली इसका ये मतलब होता है कि जो वेरिएबल होता है उसमें जो नॉर्मल जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर फूड है, तो इसमें जो ये वैल्यू पड़ी हुई है पिज्ज़ा, ये किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, तो आपने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, यानी कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, यानी कि वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है स्ट्रिंग टाइप की। उसी तरीके से जो पॉइंटर होगा वो इस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, और वो स्टोर करेगा एज वैल्यू की तरह। इसका मतलब है कि इसको भी, इस पॉइंटर को भी अपना एक टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टाइप कैसा होगा, वो टाइप वही टाइप होगा जो कि आपके नॉर्मल वेरिएबल का टाइप होगा, यानी नॉर्मल वेरिएबल में अगर ये फूड लिखा हुआ है, इसका टाइप, यानी इस फूड में किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की, तो आपका पॉइंटर वेरिएबल जो इसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा, उसके लिए भी आपको डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो पॉइंटर का डेटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा यहाँ इस केस में। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू द डेटा टाइप लाइक इंटीजर एंड स्ट्रिंग ऑफ द सेम टाइप एंड इज क्रिएटेड विथ स्टार ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। जैसे कि एंड ऑपरेटर था, इसको हम लोग रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं, जिसके जरिए हम लोग मेमोरी एड्रेस को निकाल लेते हैं कि पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे कौन सी वेरिएबल है। उसी तरीके से डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये सीधे आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। और इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको बनाते हैं हम लोग इसी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के ज़रिए। तो यहाँ पर ये स्टार, इसके ज़रिए हम लोग पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या स्टार ऑपरेटर। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग समझ सकते हैं कि स्टार ऑपरेटर है एक हिसाब से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पॉइंटर बना रहे हैं। लेकिन जब इस पॉइंटर से जब हम लोग रियल वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पर हम इस स्टार को डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ आपने एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया और इसमें वैल्यू पड़ी है पिज्ज़ा जो स्ट्रिंग टाइप की है, उसके बाद आप यहाँ पर पॉइंटर पीटीआर नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या है, इसका जो टाइप है, ठीक है, ये जिस वैल्यू को स्टोर करेगा, मतलब इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है, यहाँ से आपको मेमोरी एड्रेस मिल गया, उस वैल्यू को स्टोर करेगा, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है इस टाइप में, ठीक। तो इसी को ये स्टोर कर रहा है, इसी मेमोरी वेरिएबल, इसी मेमोरी वैल्यू को। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा टाइप भी देना पड़ता है। ये डेटा टाइप बताता है कि इस पॉइंटर वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप का डेटा है, वही डेटा टाइप आपको यहाँ पर भी देना पड़ता है। इसलिए आपको यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, और यहाँ पर ये आपको लिखना है जब आप पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। इसको लिखने के लिए आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, मिडिल में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इस पीटीआर से जोड़ कर भी लिख सकते हैं। तीनों केस में ये पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक है। अभी भी आपका आउटपुट जो है सेम रहेगा। सी आउट से आपका ये फूड का ऊपर वाला वैल्यू आ गया, और इससे आपका मेमोरी एड्रेस आ गया, और इससे भी आपका मेमोरी एड्रेस आएगा, क्योंकि ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल का मतलब है कि ये एक मेमोरी एड्रेस को एज वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। तो इससे भी आपका एक मेमोरी एड्रेस मिल रहा है, और इससे भी आपका एक मेमोरी एड्रेस मिल रहा है। अभी फिर से इसको आप प्रिंट करेंगे इनकी वैल्यू को, तो ये भी आपके डिफरेंट बट सेम मेमोरी एड्रेस मिलेंगे। देखिए इसका भी मेमोरी एड्रेस वही है जो इस पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल से मिला हुआ है ये, ठीक है। दोनों से सेम मेमोरी एड्रेस, भले ही चेंज हो गया हो लेकिन दोनों का सेम है अभी। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जब पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे पीटीआर नाम का आपने वेरिएबल बनाया, इट पॉइंट्स टू स्ट्रिंग वेरिएबल, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल की तरफ इशारा करता है बाय यूजिंग द एस्ट्रिक साइन। इस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल बनाया जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब ये है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और वही है फूड, तो है ही स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ फूड कैसा वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का। तो इससे जो आप पॉइंटर वेरिएबल के रूप में इसकी वैल्यू स्टोर करते हैं, तो आप टाइप बताते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर बताया। तो ये पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल है, ये बताता है कि ये जो वेरिएबल है जिसके मेमोरी एड्रेस को इसने स्टोर किया है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ठीक।
या उस वेरिएबल में पड़ी हुई जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर या रेफरेंसिंग ऑपरेटर है दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल फूड। फिर उसके बाद पीटीआर जो है वो इसी फूड्स मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यह भी मैंने बताया कि इस तरीके से आप पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं। तीनों तरीक़ों से आप पॉइंटर वेरिएबल यानी माई स्ट्रिंग जो पॉइंटर वेरिएबल है इसको बना सकते हैं।